आइए मेरे मित्र। सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या किए थे, घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसमें 55 नंबर तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे यहाँ से। और सबसे पहले तो आपका वेलकम है इस चैनल पर। आपको बता दें कि यह एक छोटा सा चैनल है जिस पे हम अपना वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और आसानी आसान भाषा में हम लोग कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले 56 नंबर का प्रश्न देखिए। क्या कह रहा है 56 नंबर का प्रश्न? 56 नंबर का प्रश्न की अगर आप बात कीजिएगा, यहाँ पर देखिए। 56 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये भी क्या है? ये भी प्रश्न क्या है? ये भी क्या है? सही है। और फिर इसका बात करें तो ये भी क्या है? सही है। कहने का मतलब इसका अगर सही आंसर की अगर आप बात कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों क्या है? सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 56 नंबर के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? 57 नंबर पर चलेंगे। 57 नंबर पर चलेंगे, उसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। एक बार आइए यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट यार यहाँ पर। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चलिए 57 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। एक सेकंड बस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। 57 के प्रश्न चलाइए। देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता के केलके रहे? चित्तरंजन दास केलके रहे। एकर सही आंसर की बात थे ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। चलिए इस प्रश्न को देखने के बाद हम लोग 58 नंबर के प्रश्न में चले आते हैं। 58 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? आइए 58 नंबर का प्रश्न को देखिएगा आप। तो कह रहा निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो बीजी गोखले है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है एम के गांधी। ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका आप आंसर की बात कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम के गांधी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम के गांधी। याद करने का मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, याद साथ में होता जाए, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। वीडियो लंबा होगा पर आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे में देखेंगे, हम कुछ इजी वे भी देखेंगे, कुछ समझने का प्रयास भी करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए 59 59 नंबर प्रश्न में चलाइए। यहाँ पर चलाइए 59 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 59 नंबर के प्रश्न पर आइए। आपको 59 नंबर का प्रश्न में कुछ कूट दिया गया है, इसको बनाना है। देखिए कह रहा है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। इसमें पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तिथ्यानुसार, यानी कहे के मतलब से कर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनले, जे कि समय के अनुसार, यानी पहले के बनले, पहले के बनले ओकर बाद के बनले, उ तरह क्रमबद्ध देखेने छै। तो देखिए ऑप्शन एक है कि महात्मा गांधी। ऑप्शन दो में है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन तीन में है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन चार नहीं नहीं ऑप्शन नहीं है ये आपको दिया गया है कूट की तरह। तो पहले कौन बना?
ये आपको देखना है। तो देखिए मेरे मित्र, इसको अगर समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन एक नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से प्रश्न किस प्रकार बनता है? पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा, महात्मा गांधी से प्रश्न किस प्रकार बनता है। महात्मा गांधी से प्रश्न इस प्रकार बनता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिया था। कहे के मतलब भेलो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में एकेटा एहन अधिवेशन भेले जेमे महात्मा गांधी भाग लेलके रहे। समझ रहल छी ना? दूसरा नंबर पे चलिए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू से देखने से पहले देखिए, ये 1924 ईस्वी में, फिर ये और श्रीमती, अब हम चले थे सरोजिनी नायडू पे। जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे बाद में। जवाहरलाल नेहरू के देखने से पहले हम लोग श्रीमती सरोजिनी नायडू को देख लेते हैं। देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कि ये वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कितना ईस्वी में? वर्ष 1925 ईस्वी में। तो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। फिर चलिए जवाहरलाल नेहरू पे चले आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते 3 बार, लेकिन हमको जहां तक याद है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये दो। उसके बाद चलाइए आप वल्लभ भाई पटेल पे, तो वर्ष 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो देखिए पहला नंबर पे आ जाएगा महात्मा गांधी 1924, श्रीमती सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में बनी। फिर है कि जवाहरलाल नेहरू 1900, अगर आप पहला ही उठाइएगा, पहला 1929, 24-25 के बाद ही आएगा 29। वल्लभ भाई पटेल 1931 में। तो आइए सबसे पहले आपको आ जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए का 1 होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका निकालिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 नंबर पे, और ये आ जाएगा 2 नंबर पे, और ये आ जाएगा आपको 3 नंबर पे, और ये आ जाएगा आपको 4 नंबर पे। ठीक है, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन सी में है ना। 1, 4, यहाँ पर देखिएगा अगर आप, 1, 4, 2 तथा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 4 तथा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आप यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 60 नंबर के प्रश्न पे चलाइए। 60 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्त ऐसा पहले हम तोरा बतलियो रहे कि दोस्त हमरा के इससे पहले की देख लिए रहे कि 1924 के मात्र एगो एहन अधिवेशन भेले रहे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन भेले रहे, जेमे महात्मा गांधी भाग लेलके रहे। तो वही तो पूछे छै एतऽ। तो एकर आंसर की भए जेतै? ऑप्शन सी बेलगांव। इसका बात कीजिएगा, कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मोटा कर ले। ये कलर है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर। ठीक है, इसका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन। देखिए गया अधिवेशन की अगर बात करिएगा तो 1922 ईस्वी में कौन किया था? चित्तरंजन दास। और कानपुर वर्ष 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है,
इसको देखने के बाद हम लोग चलाते हैं 61 नंबर पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपको पता है कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। एक सेकेंड बस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी में बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज नहीं है, इसीलिए की दिक्कत हो रहा है। ठीक हो जाएगा बस, कुछ ही सेकेंड लगेगा। ठीक है। देखिए, लैपटॉप चार्ज नहीं है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करना। लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। देखिए, अपना इसका आंसर तो देख ही लिया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास, और कराची अधिवेशन 1930 में हुआ था, और इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। माफी चाहेंगे आपसे कि आपको दिक्कत हुआ। अगले वीडियो में हम अच्छा से बना के अच्छा अच्छा से कंटिन्यू करेंगे 62 नंबर से। हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। कमेंट में कुछ गलत सही जो भी आपको लगे कि सुधार होना चाहिए, वो सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। वो आप जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में ये तक रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ।